पीसीओडी, पीसीओएस, क्या डिफरेंस होता है पीसीओडी और पीसीओएस में? इज इट पॉसिबल टू ट्रीट और क्योर पीसीओडी और पीसीओएस? सो आंसर इज यस, इट्स एब्सोल्युटली possible to treat PCOD or PCOS with better lifestyle or your dietary modification, with your dietary modification. इसके बारे में आज थोड़ा डीप में बात करेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या होता है बॉडी में, और नॉर्मली जब पीसीओएस और पीसीओडी नहीं होता है तो क्या होता है बॉडी में, दोनों में डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल साइकिल में, पीसीओएस में एंड पीसीओडी में। सो पीसीओएस जो है उसमें थोड़ा बड़ा सिस्ट हो सकता है, इट्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें 12 to 14 तक सिस्ट हो सकते हैं। इट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट पीसीओएस, बट पीसीओडी में वो सिस्ट 4 to 5 भी हो सकते हैं और कैन बी ट्रीटेड, ईजीली ट्रीटेड। अदरवाइज जो नॉर्मल साइकिल जो हमारा एक होता है पीरियड्स में कि 28 डेज़ का आपका साइकिल होता है, उसमें आपके हार्मोन्स जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको साइकिल आता है। सम टाइम इज़ अर्लियर, सम टाइम इज़ लेट, सो इट डिपेंड ऑन टोटली ऑफ हार्मोन्स। पीसीओएस जो है वो आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर है और पीसीओडी जो है वो आपका हार्मोन इम्बैलेंस है। अब हार्मोन इम्बैलेंस के केसेस में साइकिल जो है आपका पीरियड्स का वो चलता रहता है, उसमें कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आता, कंसीविंग में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बट पीसीओएस के केस में कंसीविंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू गेट रेगुलर पीरियड्स और कंसीविंग। अब पीसीओएस और पीसीओडी के केस में आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होने स्टार्ट होते हैं, और हार्मोन्स को अगर लंबे टाइम तक ट्रीट ना करा जाए तो फिर वो पीसीओएस में, पीसीओडी जो है वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मालूम है हमारी ओवरीज में जो है वो छोटे छोटे ये होते हैं, एग्स होते हैं, लेकिन वो एग्स जो है वो उतना ग्रोथ उनका नहीं होता है जब तक कि उनको वो प्रॉपर हार्मोन्स नहीं मिलता है। अगर उनमें से रेगुलर साइकिल में जितने भी एग्स होते हैं उनमें से कोई एक एग मैच्योर होके प्रॉपर 28 डेज़ में वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में आता है और फिर हमें पीरियड्स आते हैं। बट अगर वो एग मैच्योर नहीं होता है, अगर उसको प्रॉपर हार्मोन नहीं मिलते हैं, एफएसएच और ये सब नहीं मिलता है, तो वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाता है और वो पीरियड्स नहीं ला पाता है। और साथ में वो जो छोटे छोटे एग्स हैं वो सब मिलके एक सिस्ट बना लेते हैं। उसमें कई सिस्ट हो सकती है, 4 to 5 to 12 सिस्ट तक हो सकती है, डिपेंड आपको कितना लंबे टाइम से पीसीओडी है। तो उस तरीके से जब हमें वो सिस्ट जो है वो फेस करना पड़ता है तो बहुत सारे सिम्टम्स पहले बिफोर इरेगुलर पीरियड्स से पहले हमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सपोज फेस पे एक्ने हो जाता है या हेयर ग्रोथ हो रहा है, एंड्रोजन अगर आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये सब सिम्टम आपको होने लगते हैं। चिप्स और पीसीओडी और पीसीओएस में जो आपका हार्मोन है वो डिस्टर्ब होता है, दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंट आपकी बॉडी हो जाती है और वो प्रॉपर, जैसा डायबिटीज़ के केस में होता है हमारी बॉडी की, या तो उसके पीछे रीज़न रहता है हमारा जो कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा है या हमारा लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, तो वो चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो 2 हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, एलएच और आपका इंसुलिन। दीज आर द बेस ऑफ दिस पीसीओडी और पीसीओएस। अगर आप कंसीविंग स्टेज पे नहीं हो तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है जिससे कि आपके हार्मोन्स में बैलेंस रहे। और अगर आप कंसीविंग स्टेज पे हो सो आपको मेटफॉर्मिन दिया जाता है जिससे कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन रहे, और साथ में आपको वेट लॉस करने के लिए बोला जाता है। अब वेट लॉस करने के लिए आप सबसे पहले कॉन्शियस होते हैं कि वेट लॉस करने से पीसीओडी क्योर हो जाएगा और लाइफस्टाइल ठीक करने से हो जाएगा, पर आप रूट कॉज के पीछे अगर ध्यान देंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीसीओडी आपको हो रहा है। डाइट से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जिसके पीछे रीज़न है हमें इस तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने का। तो उसमें सबसे पहले आता है जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है, वो है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल के साथ हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हमारा स्टडी का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, साथ में हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं है, हमारे पेल्विक एरिया में कोई मूवमेंट नहीं है, और अगर हमारा आइडल वेट हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबसे पहले होते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, ट्रीटमेंट पार्ट।
सो उसके लिए आपको 2 से 3 टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ लैकिंग पॉइंट है, क्यों पीसीओडी को आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड भी नहीं खा रहे हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों आपका वेट बढ़ा हुआ है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स इम्बैलेंस इज़ द मेन रीज़न। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वही आपका रूट कॉज है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अगर आप अपना बाहर का फूड छोड़ भी देंगे तभी भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपका वेट लॉस इतना इजीली नहीं होगा। तो वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी हाफ एन आवर में आपको अपनी चेयर से उठना है, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे आप घर में हैं। उसके बाद आपको स्टेयर्स का यूज़ करना है। आपको लिफ्ट की जगह जितना पॉसिबल हो सकता है स्टेयर्स का यूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना वाटर इंटेक का ध्यान रखना है। वो भी आपका एक डाइटरी फैक्टर में ही आता है कि आपको 8 to 12 ग्लासेस या 3 to 4 लीटर पर डे आपको लेना चाहिए। उसके बाद आपका आप स्ट्रेस लेवल मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारे चलते हैं, दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे मेंटर आपको बताएंगे कि कैसे स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है। साथ में अगर डाइट से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उस केसेस में हमें योगा को हमने इंक्लूड किया था फॉर स्पेशली फॉर पीसीओडी पीसीओएस केसेस के लिए, कि वो हमारे लाइव जो योगा सेशंस थे उनको आप अटेंड करिए। उनको अटेंड करने के बाद डाइट का गाइडेंस आपको मिलता है, साथ में दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और साथ में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज हमारे हैं वो तीनों को साथ में कॉम्बिनेशन रख के आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डाइटरी पार्ट। तो डाइट में आपको जो चेंजेस करना है वो सबसे पहले आपको अपने मील टाइमिंग्स को फिक्स करना पड़ेगा। मील टाइमिंग्स को फिक्स करने की जगह आपको अपना जो नेचुरल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो नेचुरल क्लॉक में आपका आता है सनराइज़ से सनसेट तक। तो सनराइज़ के साथ आपको उठना है, सनराइज़ उठने के लिए होता है उसके साथ आपको उठना है। सनसेट के बाद आपको खाने का इतना रूटीन नहीं रखना है कि सनसेट के बाद आप बहुत ज़्यादा फूड इंटेक आपका हो रहा है। तो कोशिश करिए नेचर क्लॉक के साथ चलने का, कि डिनर आपका जो है वो 7 o'clock के 7 to 8 के बीच में होना चाहिए। लंच आपका 1 to 2 एंड ब्रेकफास्ट आपका 9 to 10 9 o'clock लास्ट, 9 to 10 लास्ट। उसके बीच में आपको 3 छोटे मील लेने हैं जिसमें आप अच्छे सीड्स और नट्स को रख सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स को रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं। तो और सीड्स में आप कुछ सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड, पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड्स। ये 4 सीड्स ऐसे हैं जिनको आप अपने अपने पीरियड के साइकिल के अकॉर्डिंग कि 15 डेज़ पहले कौन सा लेना है, बाद में कौन सा लेना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको ले सकते हैं। पीसीओडी के केसेस में ज़्यादातर एनेमिक होने का चांसेस होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने फूड में आयरन का इंटेक अच्छा रख सकते हैं। आप उस चीज़ के लिए विटामिन सी का इंटेक जितना अच्छा रखेंगे, आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छा होगा। उसके लिए आप बाजरे का चपाती स्टार्ट कर दीजिए, उसके साथ विटामिन सी की कुछ चीज़ें ऐड करिए, कुछ बेरीज, नट्स और सीड्स, ये सब चीज़ों का अच्छा रेगुलर बेसिस पे आप लीजिए। और साथ में मॉर्निंग में आप रेजन्स का स्टार्ट कर सकते हैं अपना डे। रेजन्स है, मुनक्का है, और कुछ सिट्रस फ्रूट है, साथ में बाजरे का चपाती है। ये सब चीज़ें आपका इंटेक आयरन का, कैल्शियम का इंटेक अच्छा होने की वजह से भी आपके पीरियड को रेगुलर होने में हेल्प मिलेगी। होप मेरा वीडियो आपकी हेल्प करेगा, और इससे ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।